जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो थिंक स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश सिंह। जैसा कि हमारा 500 बेस्ड जीके क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, उसका ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें मैंने बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन है, सर मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता, मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक एडवाइस है, तुम लोगों का जो रेगुलर बुक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तुम रेगुलर स्टूडेंट से थोड़ा अपग्रेड करो अपने आप को, और जो क्वेश्चंस थोड़े टफ लगते हैं, जो क्वेश्चंस तुम भूल जाते हो या तुम्हारे आंख के सामने रेगुलर नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस का नोट्स बनाना शुरू करो और वहां से तैयारी शुरू करो। अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी है जैसे कि तुम्हारा 1 नंबर या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये चैनल तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसको सब्सक्राइब कर लो। थिंक स्टडी चैनल पर जो 500 बेस्ड जीके क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, इसमें मैंने थोड़े ऐसे ही टफ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ताकि अपनी को अपग्रेड करके स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम और खुबर खातिर के राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी को चंपारण लाने के लिए किसको भेजा गया था? तो राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ला को भेजा गया था। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था, याद रखना। बंगाली न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था? इसका मेन एम क्या था? प्रमोट आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म अमंग इंडियंस। इसको किसने स्टार्ट किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्टार्ट किया था 1862 में। जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल नंबर 108। और कौन होता है, प्रिसाइड कौन करता है जॉइंट सीटिंग को? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 25 को। जनवरी 25 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था और पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2011 में। उसके बाद कंटिन्यूअस किया था इसको। देखो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इंडिया में। किस इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस को कंसीडर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट करने का अधिकार किसके पास है? तो है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट चाहे तो हाई कोर्ट के पावर को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है उसके ज्यूरिसडिक्शन एरिया को। राइट टू वोट एक कौन सा राइट है हमारा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंडर में आता है। इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कौन सा अथॉरिटी डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं है? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर रहती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि मनी बिल आर्टिकल 110 से संबंधित है। मनी बिल वो बिल होता है जो मैटर्स लाइक टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर पे बेस्ड होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के फाउंडिंग लीडर्स कौन थे? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू थे। किस मूवमेंट के समय पैरेलल गवर्नमेंट तामलुक, सातारा, बलिया और तिलचर में चल रहा था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। और इसी समय गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था इस समय। डोलोमाइट पाउडर को एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई किया जाता है क्या करने के लिए? तो इसका मेन एम होता है पीएच लेवल, सॉइल का पीएच लेवल इंक्रीज करने के लिए। पीएच लेवल ब्लड का कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का 7.4। डोलोमाइट पाउडर एक प्रकार का लाइमस्टोन होता है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ओरिजा सैटिवा किसका साइंटिफिक नेम है? तो राइस का साइंटिफिक नेम ओरिजा सैटिवा है। चिक्स, कुर्ग्स, मार्गोजाइप्स आर द वेराइटीज ऑफ। ये कॉफीज के वेराइटी हैं। कॉफीज के कुछ इंडियन वेराइटीज है जैसे कि अरेबिका और रोबुस्टा। याद रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। जॉर्ज यूल जो फर्स्ट यूरोपियन थे, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1888 में इलाहाबाद सेशन में। ये 4th सेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। 1945 के आईएनए ट्रायल के समय इंडियंस को कौन से एडवोकेट डिफेंड कर रहे थे? तो वो थे भूलाभाई देसाई। 2 ग्रेट इंडियन लीडर्स, दोनों का जन्म मई 1861 में हुआ था। कौन कौन से थे? मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों का जन्म मई 1861 में ही हुआ था। कैल्शियम रिच सॉइल्स को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पेडोकल्स। और पेडोकल्स बेसिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम क्या है? इसका राइट आंसर है पेपावर सोमनिफेरम। वीट प्लस मस्टर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा पैरेलल क्रॉपिंग। वीट एंड मस्टर्ड दोनों रबी क्रॉप्स हैं, याद रखिएगा। एंड दोनों पैरेलल क्रॉपिंग की एक अच्छी एग्जांपल है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो मार्च 22 को किया जाता है। इसका मेन एम होता है जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर इन अवर लाइफ। डायोक्सिन्स जो प्लास्टिक कंबशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, ये किस इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं? तो होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। मार्स एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, दलदली एरिया में जो पौधे ग्रो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेलोफाइट्स। दिब्रू शेखवा नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व कहाँ है?
तो ये आसाम में है। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है इसको। ब्लड में पोटेशियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा हाइपोकैलेमिया डिजीज। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होता है? तो ये 0 होता है। देखो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इसको। अब सीरीज में कनेक्ट करने से अगर कुछ भी इसका रेजिस्टेंस होगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा वो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस 0 रखा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाने से किसके डाइजेशन को इफेक्ट करता है? तो फैट। हाइपोनेट्रेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ब्लड में सोडियम की कमी होने के कारण हाइपोनेट्रेमिया होता है। जो लोग वाटर कम कंज्यूम करते हैं उसमें सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण हाइपोनेट्रेमिया होता है उनको। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स किस लिए यूज़ करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का यूज होता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए होता है। सिमिलरली अगर आपसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा तो उसको वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ से कुछ इनपुट देते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है। अब क्या करता है, अपने हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाने से अपने हिसाब से हम वोल्टेज को एडजस्ट कर पाते हैं। इससे अगर हमको ज़रूरत है कि इसको बढ़ाने की तो बढ़ा भी सकते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसको कमा भी सकते हैं। क्रीम सेपरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्रीम सेपरेटर काम करता है। ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन आई का फोकल लेंथ कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। जीएम काउंटर किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? जीएम काउंटर का फुल फॉर्म होता है ग्रेगर मूलर काउंटर, और इसको रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जीएम काउंटर करता है क्या है? जो आयोनाइज्ड रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं उनको मेजर करता है। थॉमस बैक किस संस्था के प्रेसिडेंट रिलेक्ट किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है लॉसाने, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक गेम्स को मैनेज करने की सबसे बड़ी संस्था है। कौन सी वो सेकेंड इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर है जिसने 10,000 रन पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? वो है इंडिया की मिताली राज। इंडिया कैप्टन भी रह चुकी हैं। 2020-21 का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो है कोनोरू हम्पी। कोनोरू हम्पी कौन से खेल से संबंधित है? ये चेस से संबंधित है। एबेल प्राइज कौन से फील्ड से संबंधित है? तो यह है मैथमेटिक्स। एबेल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। एबेल प्राइज दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा। मंदी, झागोर, खोल और दकनी किस राज्य की फोक डांसेस है? इसका राइट आंसर है गोवा। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मैग्नोट लाइन कौन से दो देशों की इंटरनेशनल बाउंड्री है? फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच की बाउंड्री को बोलते हैं मैग्नोट लाइन। कौन सा पास अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है? बॉमडिला पास। साल के 2 दिन, 3 और रात की लंबाई बराबर होती है, उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये कौन कौन से दिन होते हैं? तो मार्च 21 और सितंबर 23। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर सन रहता है, तो वहाँ पर सन की लाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसके कारण दिन और रात बराबर हो जाते हैं। किस अफ्रीकन कंट्री का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा घना। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। एसेप्ट ओशन कौन सा है? इसकी तरह दिखने वाला ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। थिक डिपोजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विथ मोरेन्स क्या कहलाता है? करेवस। एक्चुअली करेवस क्या होते हैं? करेवस होते हैं लैकेस्ट्राइन डिपोजिट, लेक रीजन में जाकर डिपोजिट हो जाते हैं, और ये बहुत ही फर्टाइल जमीन होती है। ये सेफ्रॉन खेती के लिए बहुत ही फेमस है, और ये कश्मीर वैली में पाया जाता है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी की एक सिटी है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झेलम रिवर। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं।